कैसे कोर्ट में जज के आगे गिड़गिड़ाने लगा बजिंदर पापा। मरे को जिंदा करने वाला पापा कैसे अपनी बीमारी का हवाला देने लगा। पापा ने कोर्ट में अपने बीवी बच्चों के बारे में कौन से राज खोल दिए। अपनी चंगई सभाओं में चमत्कारों का माया जाल बुनने वाला ये पापा जब मोहाली की अदालत में सजा सुनने पहुंचा तो उसके चमत्कार हवा में उड़ गए। लोगों के दिलों से डर भगाने वाला, उनकी चिंता और घबराहट का एक पल में इलाज कर देने वाला ये पापा सजा सुनते समय जज के सामने घबराने लगा और घबराहट में उसने अपने ऐसे ऐसे राज उगल दिए जिसने उन लोगों के पैरों तले से जमीन खिसका दी जो इसकी और इसके जैसे दूसरे पापाओं की सभाओं में बीमारी और दूसरी मुसीबतों का इलाज कराने आते थे। वीडियो में बताएंगे कोर्ट में बजिंदर पापा ने खुद ही उस मायाजाल को कैसे काट दिया और कैसे खुद का ही पर्दाफाश कर दिया। आप बस देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, आपको बताते हैं कि जिस दिन रेप के दोषी बजिंदर पापा को कोर्ट में सजा सुनाई जा रही थी उस दिन क्या हुआ। दोस्तों, जज साहब ने जैसे ही पादरी बजिंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई उसके तो जैसे कपड़े गीले हो गए, चेहरे और बदन पर पसीने आ गए। सबका पापा बनने वाला बजिंदर जज साहब के सामने बच्चों की तरह गिड़गिड़ाने लगा। उसने जज साहब से कहा कि उसे चलने में दिक्कत होती है, उसके शरीर में रॉड लगी है, उसकी पत्नी भी एक बीमारी से पीड़ित है, उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उनकी परवरिश में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए उस पर रहम कर दिया जाए। दोस्तों, जज साहब के सामने बजिंदर ने जो 3 गुहार लगाई उसी ने उसका खुद ब खुद पर्दाफाश कर दिया। पहली गुहार उसने लगाई कि उसे चलने में दिक्कत है, यानी दुनिया भर के लोगों के पैर की बीमारी मिनटों में ठीक कर देने वाले पापा जी आज तक खुद अपना इलाज नहीं कर पाए। उसने दूसरी गुहार लगाई कि उसकी पत्नी बीमार रहती है, यानी दुनिया में जितने भी रोग हैं, डायबिटीज से लेकर कैंसर तक, जितने भी मानसिक रोगी हैं, पागलपन से लेकर हिस्टीरिया तक का इलाज करने वाले पापा जी खुद अपनी पत्नी का इलाज नहीं कर पाए। अब उनकी तीसरी गुहार पर गौर कीजिए जो उन्होंने जज साहब के सामने लगाई। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण की चिंता है, यानी दुनिया भर के माता पिता को उनके बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक चमत्कारी भरोसा देने वाले पापा जी को खुद अपने बच्चों की चिंता सता रही है। दोस्तों, पुलिस के शिकंजे में आने के बाद बजिंदर पापा के चंगई सभा के कार्यक्रमों की पूरी मोड्स अप्रेंडी सामने आ गई है। पता चलता है कि बजिंदर पापा पैसे देकर 1-2 नहीं बल्कि कई लोगों को हायर करता था जो पैसे लेकर चंगई सभा में ठीक होने का नाटक करते थे। एक बीमार बनता था तो दूसरा उसे गोद में लेकर सभा में पहुंचता था। इसके बाद पापा का खेल शुरू हो जाता था और फिर अजीबोगरीब हाव भाव के साथ दोनों तरफ से नाटक होता था। फिर बीमार व्यक्ति चंगा हो जाता था। बजिंदर पापा के इस नाटक में इतना कमाल था कि लाखों लोग उसके मायाजाल में न सिर्फ फंस गए बल्कि उन्होंने अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बजिंदर की संस्था द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम की देश भर में 260 ब्रांचेस हैं और सोशल मीडिया पर 58 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर भी हैं। दोस्तों, पंजाब में अभी पास्टर बजिंदर सिंह के अलावा पास्टर रमन हंस, अंकुर नरूला, हरप्रीत देओल जैसे धर्म परिवर्तन कराने वाले पापाओं का बोलबाला है। ये सभी चमत्कार का झांसा देकर अपनी रोटी सेकते हैं। पंजाब में पेंटेकोस्टल चर्च के प्रचारकों में एक अंकुर नरोला मिनिस्ट्री नाम से चर्च चलाता है और बुरी आत्मा से बचाने, लाइलाज बीमारी के इलाज और आर्थिक तंगी दूर करने का दावा करता है। दूर बैठे फॉलोअर्स के लिए ऑनलाइन सर्विसेज भी देता है जिसमें वो पर्सनल डिटेल और फोटो मांगता है। अंकुर नरूला का दावा है कि उसका चर्च पंजाब का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला चर्च है। सफेद कुर्ता पायजामा पहनने वाले नरूला के सोशल मीडिया पर चमत्कारों से भरे वीडियो पड़े हैं। अंकुर नरूला के खिलाफ भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर चुका है। वहीं पास्टर हरप्रीत देओल पंजाब के कपूरथला जिले के खोजेवाला गांव में लंबे समय से ओपन डोर चर्च चलाता है। अपने ट्रीटमेंट और प्रार्थना के दम पर कैंसर का इलाज करने वाले हरप्रीत देओल के पिता हरभजन सिंह ने 1988 में धर्म परिवर्तन किया था। 2023 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हरप्रीत के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। दोस्तों, हरप्रीत देओल सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र जालंधर की राजनीति में दखल रखता है जहां सबसे ज्यादा दलितों ने धर्म परिवर्तन किया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब में कई संगठनों ने जब इनका विरोध करना शुरू किया तो इन पास्टरों ने 2023 में पंजाबी ईसाइयों के लिए अपनी राजनीतिक पार्टी यूनाइटेड पंजाब पार्टी बना डाली। दोस्तों, तथाकथित चंगई सभाओं में लोगों के इलाज का नाटक करने वाले ऐसे पोस्टरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।